प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तव पिता नरेशा। गुर प्रसाद सब जानिए राजा, कहिए न आपन जानिए काजा। देखिता तब सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई। उपज परे ममता मन मोहे, कहूँ कथा निज पूछे तो हुए। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मांगु भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति है शाना, कई पद विनय किन्न विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन धोवे, ताई पदार्थ कर तल मोवे। कहि तथापि प्रसन्न विलोकी, मांग्य गम बर मोह शोकी। जवा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनि को। एक छत्र विपुहीन मही, राजगल पुनत हो। अब यहाँ जो है जो बगुला भगत है वह बतला रहा है, तो पहचान गया है जो ये प्रताप भानु राजा है, इसलिए कहता है नाम प्रताप तुम्हारा, नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा। भानु प्रताप तुम्हारा नाम है, और सत्य के तब पिता नरेशा, तुम्हारे बाप का नाम सत्य केतु है। अच्छे से जान रहा है। अब गुरु प्रसाद सब जानिए राजा, गुरु के प्रसाद से, उनकी कृपा से मैं सब कुछ जान रहा हूँ। कहिए ना आपन जानिए काजा, और अपने आकार को समझ करके मैंने नहीं कहा कुछ। देखता तब सहज सुधाई, तुम्हारी मैंने मिठास को देख कर सुधाई। शुद्धा आदमी नहीं होता है, उस टाइप का बोल रहा है। जो शुद्धा आदमी समझ करके प्रीति प्रतीति नीति निपुणाई, प्रेम में, प्रतीति विश्वास में, और नीति में इस निपुण देख करके मैंने उपज पई ममता मन मोए, मेरे मन में ममता जो है उपज गया है। कहूँ कथा नहीं पूछे तुम्हारे पूछने पर मैं कथा कह रहा हूँ, बतला रहा हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नहीं, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। अब मांग जो भूख भाव मन भाव। हे राजन, जो मन है तुम हमसे मांगो। सुनि सुवचन भूपति हर्ष। यह सुंदर वचन सुन करके राजा जो है हर्ष में आ गया, और फिर गही पद विनय किन्न विधि नाम, पैर पकड़ करके तरह तरह का विनय जो है राजा कह रहा है। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तो रे, हे मुनि कृपा सिंधु, कृपा के सागर, आपके दर्शन से क्या हुआ, तो चाय पदार्थ करतल मोरे, चारों पदार्थ जो हैं मेरे हाथ में आ गए। और फिर ही तथा प्रसन्न भी होगी, फिर भी मैं आपको प्रसन्न समझकर जानकर मांग अगम बर हों विशोकी, और आपसे मांग करके वरदान, मैं शोक से रहित होना चाहता हूँ। जरा मरण दुख रहित तनु, मेरा शरीर जो है बुढ़ापा और मृत्यु से रहित हो जाए, और समय जिताए नहीं को, और युद्ध में मुझको कोई नहीं जीत सके। और एक क्षण तभी भी हुई न वही, मेरा जो है एक छत्र शासन हो, कोई दुश्मन नहीं, राज कल्प सत हो, 7 कल्प तक मेरा राज्य रहे। ऐसा वरदान, ऐसा वरदान मांग रहा है राजा। लोभ हो गया राजा को, लोभ का फल देखिए क्या आगे मिलता है।
सत्य कहूँ दो भुजा उठाई, विप्रशाप विनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कबन हुआला। हर्षऊ राव वचन सुनि नाशु, नाथ न होई मोर अविनाशु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, तो कहूँ सर्व काल कल्याणा। देव मस्तु कही कपट मुनि, बोला कुटिल भोरी। मिलव हमारे भुलाव निज, कहूँ धर्म न भोरी। अब यहाँ पर राजा जो है उसको तपसी कह रहा है, कह तापस ने पर ऐसा ही होगा। हे राजन, ऐसा ही होगा। कावन एक कठिन सुन सो, लेकिन यहाँ एक कठिनाई है, एक कारण का कठिनता है। क्या? कालऊ तू पद नाही सीसा, काल भी तुम्हारे सामने शीश झुकाएगा। एक विप्र कुल छावी महिषा, एक ब्राह्मण का कुल है जो उसको छोड़कर काल भी शीश झुकाएगा तेरे सामने। तपबल विप्र सदा बलियारा, तपस्या के बल से ब्राह्मण लोग जो होता है, विप्र कुल जो है हमेशा बलवान होता है। अतिन के कोप न को रखवारा, उसके क्रोध से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। जो विप्रण बस कहूँ नवेशा, और जो तुम ब्राह्मणों को अपने बस में कर लो, तो तू बस विधि विष्णु महेशा, तो तुम्हारे अंदर ब्रह्मा विष्णु और महेश भी हो जाएगी। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाई, ब्रह्म कुल से बरियाई बलवानता नहीं चलती है। असत्य कहूँ दो भुजा उठाई, दोनों हाथ उठाकर मैं कह रहा। विप्रशाप बिनु सुन महिपाला, ब्राह्मण के श्राप की माना, हे महिपाल, हे राजन, तो विनाश नहीं कब न काला, किसी काल में तुम्हारा नाश नहीं होगा। हर से उड़ाओ वचन सुनी गाना। राजा जो है वचन सुनकर किया हर्षित हुआ, अनाथ न हो मोर अवनाशु। हर से उड़ाओ वचन सुनी तासु, अनाथ न हो मोर अवनाशु। हे राजन, मेरा अवनाश नहीं होगा। तब प्रसाद भो कृपा निधाना, मोकहूँ सर्व काल कल्याण। हे मुनि, आपके कृपा से, हे कृपा निधान, आपके कृपा से, आपके प्रसाद से मोकहूँ सर्व काल कल्याण, सभी काल में मेरा कल्याण होगा। ए मस्त कही कपट मुनि, बोला कुटिल बहु। कहा ए मस्तु ऐसा ही हो, अब बोला कुटिल बहु। फिर से कुटिलता भरा शब्द से बोला, मिलो हमारा भुलाव निज, कहूँ तो हमें न। और जो हमसे बातचीत हुई, हम लोग जो मिले हैं, ये किसी को मत बताओ। अगर कहोगे तो तुम खुद जानो, इसका प्रभाव उल्टा हो जाएगा।
तजि दीन दयाल निज हेतु न देखो। और यह जो है ताते मैं तो ही बरजऊँ राजा, हे राजन इसीलिए मैं तुम्हें ये वर्जित कर रहा हूँ। कहे कथा तब परम अकाजा, यह कथा दूसरे को कहने से परम अकाज होगा। छठे स्वर ने यह पर्वत कहानी, छठे के कान में अगर जैसी पड़ा कहानी, नाश तुम्हारा सत्य मम वाणी, तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मेरी वाणी है। यह प्रगति अथवा द्वेषात्मा, यह प्रकट हो जाए अथवा ब्राह्मण का श्राप हो। नाश को सुन भ्रांत प्रतापा, तुम्हारा नाश इसी से होगा। आन उपाय निधन तब नहीं, आन किसी अन्य प्रकार से तेरा निधन नहीं होगा। और जो हरिहर को उपहि मनवाही, जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों क्रोधित हो जाए क्यों नहीं। असत्यनाथ पदगहीन भाषा, सत्य ही है। पैर पकड़ के राजन बोला, द्विजुग कोप कहूँ को राखा, ब्राह्मण और गुरु के कोप से कौन रक्षा कर सकता है। राखे गुरुजों कोप विधाता, गुरु के क्रोध से अगर विधाता रखे तो विरोध नहीं कोई जगत आता। फिर भी गुरु के विरोध से कोई जगत में त्राण नहीं दे सकता है। और जौन चलब हम कहे तुम्हारे, जो अगर मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक नहीं चलता हूँ, अहो नाश नहीं सोच हमारे, मेरा नाश हो जाए इसमें मेरा कोई सोच नहीं, मैं इस पर नहीं सोच रहा। एक ही डर डर पत मन मोरा, एक ही डर से मेरा मन जो है वो डर रहा है। क्या प्रभु महिदेव श्राप अति हो रहा। ब्राह्मणों का श्राप जो है बड़ी कठिन होता है। कोई विप्र बस कवन मिली, ब्राह्मण लोग कैसे मेरे बस में होंगे। और कहूँ कृपा यह कृपा करके मुझे बतलाइए। और तुम तज दीन दयाल हेतु न देखो कोई, तुमको हे दीन दयाल तुमके समान दूसरा कोई हितकारी हमको नहीं दिख रहा है। विविध जन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होई नाही। अहि करति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। मम आधीन जो मुदन बसोई, मोर जाव तब नगर होई। आज लगे अरु जब देव काहू के गृह काम न गयो। जौं न जाऊं तब होई काजू, बनाई से मंजस राजू। सुनि मही सबो लेउ मृदुवानी, नाथ निगमय से नीति बखानी। भवेश नेहल मुन पर करही, गिरि निज शिव निश दातन दरही। जल दिय गाद मौलि वह फेनु, संतत धरणी धरत शिव रेनु। अस कहि गए नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। अब मोहि लगे दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। श्रोण ने विविध जतन जगवाही, बहुत तरह के जत्न हैं हे राजन सुनो। कष्ट साध पुनि होई कि नाही, कष्ट साधन से होता है कि नहीं बताओ। हाँ, अहि एक अति सुगम उपाय, एक अत्यंत सुगम उपाय है। तहाँ परंतु एक कठिनाई, लेकिन वहाँ पर एक कठिनाई है। मम आधीन जुगत निप सोई, मोह जाओ तब नगर न होई। मेरे अंदर में अगर ये कार्य किया जाए तो हो सकता है, लेकिन मैं तो तेरे नगर में जा नहीं सकता। क्यों? आज लगे अब जब ते भयु, आज तक जो मैं जब से जन्म लिया तब तक काहू के गृह गाँव न गयो, किसी के घर और गाँव में नहीं गया मैं। और जो न जाऊँ तब होई अकाजू, और जो नहीं जाता तो अकाज होता है। अब बना आई असमंजस आजू, आज असमंजस में पड़ गया हूँ मैं। सुन महीश बोले मृदुबानी, यह सुन करके राजा जो है मीठे वचन से बोला, नाथ निगम असी नीति वखानी।
निगम आगम पुराण सबने ये कहा है, हे नाथ, बड़े स्नेह लघुन पर कभी, बड़े लोग जो होते हैं छोटे पर स्नेह करते हैं, और गिरने शिवन सदाते मतलब पर्वत पहाड़ जो है अपने सिर पर छोटे छोटे खर को धारण कर देता है। जलद ही अगाध मौलिबा फेन, समुद्र जो है फेन को धारण करता है। असंतत धरणी धरत से और जमीन जो है वह धूल को अपने ऊपर धारण करना है। अस गही गहे नवेश पर, यह कह कर के नवेश निवाजन जो है राजा ने उसका पैर पकड़ लिया और स्वामी हूँ कृपाल प्रार्थना करने लगा, जी हे स्वामी आप मुझ पर कृपा कीजिए और मोह हिलाग दुख सही प्रभु, मेरे कारण आप दुख कष्ट को सही प्रभु। आप सज्जन दीन दयाल, आप तो सज्जन है और दीन के दयाल हैं, दीन पर दया करने वाले हैं। जानने पही आप नया दीना, बोला ताप से कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ पति सुनु तो ही, जगनाही न दुर्लभ ही। अवश्य काज मैं कवि हूँ तोरा, मन तन वचन गत मोरा। जोग जुगुति तप मंत प्रभाव, फलई तब ही जब कवि दुर्लभ। जो नरे समय करो विशोभी, तुम पैसहु मोहि जानत होई। अन्न सुजुई जुई भोजन करई, सोई सोई तब यशु अनुसरई। मुनि दिन के गृह जेवई जो, तब वश होई संबत भवी संकल्प करे। नित नूतन देश सुसत, भयहु सहित परिवार। मैं तुम वे संकल्प लगे, नहीं कर बीज बनार। ये कप्तान मुनि जो है, अब देख लिया जो चारों तरफ से ये बढ़ गया है मेरे बाकी वचन बाकी जान भण आपन अधीन, अपने अधीन में समझ लिया। अब बोला तापस कपट प्रवीण, कपट में प्रवीण ये तपसी जो है बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सत्य कहूँ भूपति सुनो तो ही, हे भूपति हे राजन मैं सत्य कह रहा हूँ, सुनो। जगनाहीन दुर्लभ कुछ मोहि, इस दुनिया में मेरे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। अवश्य काज मैं करूँगा, मैं तुम्हारा काज अवश्य करूँगा। और मन तन वचन भगत तय मोरा, मन वचन और कर्म से तुम मेरे भक्त हो। अजोग जुग तप मंत्र प्रभाव, जोग युक्ति तप तपस्या मंत्र का प्रभाव जो है, फल तब ही जब करे दुराव, जब तभी न फलित होगा जब इसका प्रयोग करेंगे। जो नवेश मैं करम रसोई, हे नवेश हे राजन मैं जब रसोई पकाऊं और तुम परसो मोहि जानो न कोई, तुम परसो और मुझे कोई नहीं जाने। अन्न जो ये भोजन करे, जो उसको खाएगा अन्न को, सोई सोई तब आयुष अनुसरी, वो सभी तेरे आज्ञा के अधीन कार्य करेंगे। आप पुनितिन के जेवई जोगी, फिर उसके घर में जो खाएगा। और तब बस हो भूख सुनु सो, और तब वो भी तुम्हारे बस में हो जाएगा। जाय उपाय वचहोने पर ये हो, यह उपाय तुम जाकर शुरू करो और संबत भवि संकल्प करे, संबत भव के लिए संकल्प तुम करो। और नित्य नूतन द्विसहस्रत वयं शैत परिवार, नित्य नूतन द्विसहस्रत सैकड़ों सहस्त्र ब्राह्मणों को तुम वयं शहित परिवार, तो अपने परिवार के साथ उसको निमंत्रण दो परिवार के साथ। और मैं तुम्हें संकल्प लगी कि नहीं कभी भी करूँगा, तुम्हारे संकल्प के लिए मैं दिन में ही ये जवाब करूँगा।
जय श्री राम।